जिनको हमारे आदरणीय निर्मल जी सेठी, आदरणीय जमनालाल जी हपावत, आदरणीय सेठी जी, आदरणीय पहाड़िया जी, आदरणीय बसंत जी, आदरणीय कमल जी, इन सब ने बहुत बड़ा, सभी महासभा के सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सेवा भाव से सदैव समर्पित है, इन्होंने सहयोग दिया और ये सारे दृश्य देखने का मौका हमारे लिए प्राप्त हुआ। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की कृपा हम पर बनी हुई है और उस कृपा के परिणाम से यह सारा काम करने का एक प्रेरणा, जज्बा और एक जिसे हम कहेंगे कि ऐसी बुद्धि बन जाती है कि हम ये कार्य करने निकल पड़ते हैं। ये एक जिंदगी यात्रा वाले वहां के दृश्य को हम देख रहे हैं। पारस भाई पहाड़ पे ही रखिए, सभी लोग पहाड़ का ही दर्शन मांग रहे हैं। चिंतामणि कलिकुंज कल्याण कृपा सिद्धिंगराय शेरवानी कल्याण संबंधी जयमाला पूर्णमा आर्यम लोकानि स्वाहा शुभ विजय में दीवारों से पवे से अंत मिटाने के लिए आप देख रहे हैं मांगी तुंगी जी के भगवान पारसनाथ का दृश्य है। ये अतिशयकारी भगवान पारसनाथ मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र। आइए दर्शन करते हैं मांगी तुंगी जी क्षेत्र के। कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करती है ऐसा लगता है कि हमारे मनोवांछित भाव पूर्ण हो गए हैं। ऐसे स्थान पर हम सब लोग चल रहे हैं। कितना कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है पारस भाई। यहाँ पर हम लोग निर्वाण लाडू महोत्सव को देख रहे हैं, जो मांगी तुंगी, जहाँ पर आदिनाथ भगवान की 108 फीट की प्रतिमा को निर्मित किया गया है। ऐसे मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र के मूल सिद्ध क्षेत्र से हम इस दृश्य को देख रहे हैं। जो डिवाइस वाले भाई है, प्रतिमा का दर्शन यदि आप कराते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है भाई साहब। आपसे निवेदन है कि प्रतिमा दर्शन यहाँ पर कराइए। ये निर्वाण लाडू को वहां पर समर्पित किया जा रहा है। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय 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 जय। पारसनाथ भगवान की जय। निर्वाण लाडू को समर्पित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दृश्यों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे जो मांगी तुंगे में भाई साहब है, जी जी जी, मनोहारी प्रतिमा के दर्शन हमारे लिए हो रहे हैं सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी से। हमारे महाराष्ट्र का अभिमान है सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी। अपितु महाराष्ट्र ही नहीं, अपितु समूचे भारतवर्ष का अभिमान है, गरिमा है।
श्री क्षेत्र मांगी तुंगी जी, जहां पर चतुर्थ पट्टाधीश श्रवण सागर जी गुरुदेव के विशेष कृपा बनी हुई है। मैं पुनः मांगी तुंगी चलते हैं पारस भाई थोड़ा, यदि वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित है तो। पारस भाई, हाँ हाँ शैलेश भाई, जैन मांगी तुंगी जी, शैलेश भाई आपसे निवेदन है थोड़ा सा, आप यदि बाहर आकर के पहाड़ी के दर्शन करवाते हो तो सारे लोगों की मांग है कि पहाड़ी के दर्शन हमारे करवा दे। चिंतामन बाबा के दर्शन यहाँ पर वे है, ये कहते हैं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के अर्घ को जब तक हम देते नहीं है तब तक पहाड़ी के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। प्रारंभ यहाँ के अर्घ से ही किया जाता है। एक मांडल वहां पर लगाया हुआ दिख रहा है, सुंदर पूजा अर्चा के दृश्य वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे शैलेश पंडित शैलेश भाई जैन मांगी तुंगी के, उनके पांडित्य में बड़े सुंदर रूप से ये मांगी तुंगी की सारी विधियां संपन्न होती है। प्रतिमा के दर्शन आप करा रहे हो। मैं शैलेश जी से निवेदन करूंगा, शैलेश जी यदि आप बाहर आकर के पहाड़ी के दर्शन करवाते हो तो सारा भारतवर्ष आपके लिए साधुवाद प्रदान करेगा। आ रहे हैं शैलेश जी बाहर, बाहर के मंदिरों के दर्शन भी करवा रहे हैं। जो बहुत ऊंची शानदार प्रतिमा है उसके भी दर्शन शैलेश भाई हमारे लिए मांगी तुंगी जी के करवाएंगे। ये मांगी तुंगी, अभी आपको और एक चीज बता दूं, चंद ही समय में आपको शिखर जी का पहाड़ भी हम दर्शन करा रहे हैं। वहाँ एक व्यक्ति को भेजा है जो क्या बाहर बात है, से पूरा पहाड़ के दर्शन आपको कराएगा। बहुत बढ़िया। आने वाले 2-5 मिनट में हम शिखर जी के भी दर्शन कर पाएंगे। पारस भाई है तो मुमकिन है, ऐसा बोलना पड़ेगा, शाबाश। तो जी 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 जी, हमारे शैलेश भाई देखिए बड़े सुंदर मनोहारी दृश्य मांगी तुंगी जी के बता रहे हैं। मांगी तुंगी जी जो आज विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है, ऐसे क्षेत्र के दर्शन हम कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार जिनालय वहां पर बना हुआ है और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन अब हम करने जा रहे हैं। हमारे शैलेश भाई वहां के सभी दृश्यों को बताना चाहते हैं, वो बता रहे हैं लगातार। पहाड़ी के दर्शन भी वो वहां से हमें करवाएंगे। शायद वो मंदिर जी में पधार रहे हैं। शैलेश भाई आपका डिवाइस, हाँ 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 हाँ, ये पहाड़ी का दर्शन जी सिद्ध क्षेत्र की जय। देखिए भाई मांगी जी दिख रही है, तुंगी जी दिख रही है, दोनों के दर्शन हमारे शैलेश भाई यहाँ से करवा रहे हैं। उन्हें पता है कहाँ जाकर के खड़ा होना है, तब मांगी जी और तुंगी जी दोनों भी दिखेंगे और उनके मनोहारी दृश्य होंगे। शैलेश भाई मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि 108 फीट की जो प्रतिमा है, यदि वहां से उस प्रतिमा के मुख दर्शन होते हैं तो हमारे लिए निश्चित आप वहां से उसे भी करवा दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शैलेश भाई, बहुत सुंदर। ये जो विशाल प्रतिमा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल स्टोन में बनी हुई प्रतिमा, श्री भगवान आदिनाथ की मांगी तुंगी क्षेत्र पर विराजित 108 फीट की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा आप देख रहे हैं। कितने कितने सुंदर मनोहारी दृश्य को आज जैनम झूम चैनल के माध्यम से देखा जा रहा है साहब। ये ऐसा ध्यान में इस पर्वत को देख लेना भी बहुत बड़ी बात है। आज तो प्रत्यक्ष में हम उसको देख रहे हैं। ये मांगी तुंगी स्थित सभी जिनालयों के दर्शन हमारे शैलेश भाई आपके लिए करवा रहे हैं।
ये 24वीं के दर्शन शैलेश भाई शायद हमारे लिए करवा रहे हैं। ये 24वीं बहुत ही सुंदर रूप में वहां पर बनी हुई है। हम हमारे आदरणीय वंदनीय जमनालाल जी हपावत साहब, इनकी इच्छा है पारस भाई कि शिखर जी के पहाड़ का दर्शन हो, और इनकी इच्छा हमारे तक आती है और आप उसे पूर्ण करने के लिए लगातार तुरंत तैयार हो जाते हो कि हाँ, हम मांगी तुंगी से बिल्कुल जाएंगे। सभी घरों में आज निर्वाण महोत्सव का आयोजन हो रहा है, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जी, मांगी तुंगी जी पुनः हम शैलेश भाई के पास पहुंचे हैं, शायद उन्होंने वीडियो को बंद किया है। शैलेश भाई अपना वीडियो चालू कर ले। जमनालाल जी अपावत से निवेदन है, अपने विचार व्यक्त करें। जमनालाल जी अपावत। आदरणीय वंदनीय भामाशाह जमनालाल जी हपावत साहब से निवेदन है कि इस महासभा को एक नया आयाम आपने दिया है। इस महासभा के कार्य को आपने बहुत गरिमामय रूप से ऊंचा उठाया है। आज के इस सुंदर अवसर पर आपका दिशा निर्देशन हमारे लिए अपेक्षित है। आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब। खेला है हाँ, बोलिए बोलिए जमनालाल साहब। आदरणीय अपावत जी साहब से निवेदन है कि आपको हम सुनना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपया अपनी बात को रखें। जय जिनेंद्र, आज मोक्ष सप्तमी के दिन सभी मंदिरों का दर्शन और उसके मोक्ष का निर्वाण लाडू पार्श्वनाथ भगवान का हमारे पारस जी लोहाड़े, श्री जितने भी युवा महासभा के कार्यकर्ता हैं उन सब ने बहुत प्रयास किया। प्रवीण जी इसमें लगे हुए हैं, संजीव पापड़ी, अजय जी पापड़ीवाल, विपुल जी, जितने भी कार्यकर्ता हैं युवा महासभा के, उन लोगों ने अपने अथक प्रयास से हमें इतने दर्शन कराए। मेरी भावना थी कि मांगी तुंगी और शिखर जी पहाड़ के दर्शन हो जाएं, तो मांगी तुंगी के पहाड़ के दर्शन हो गए। प्रवीण जी को मैंने बोला और सुमेश जी काला को मैंने फोन किया। अब समेत शिखर जी के अपन ये देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कैमरामैन वहां जावे और पीछे भगवान के चरण का दर्शन करा लेवे तो ठीक रहेगा। जिनवाणी चैनल पे देख रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो कार्यकर्ता गए हैं वो अगर हमें दर्शन कराएं बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से आज मेरी ये भावना बनी है कि सभी 24 भगवान के सिद्ध क्षेत्र, उसमें मैं कैलाश मानसरोवर जो कैलाश जो है वहाँ के दर्शन कराने का, आदिनाथ भगवान की जो निर्वाण के दिन या जन कल्याण दिन उनका कराने की भावना करता हूँ। मैं खुद कैलाश गया हूँ। अगली बार का प्रोग्राम सभी सिद्ध क्षेत्रों पे, सभी जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं उनके लाइव दर्शन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, ये मैं भावना करता हूँ। और अगर वो हुआ, संभव हुआ तो राजस्थान में युवा महासभा के माध्यम से करेंगे, ऐसी मैं भावना करता हूँ। सभी ने बहुत अपना सहयोग दिया। जैनम जून चैनल के माध्यम से पूरे देश ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा है। हम ये भावना करते हैं कि एक एक लोग इस महासभा से जुड़े, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, हमने जो जो योजना बनाई है उनसे जुड़े। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जैन समाज के जो भी आर्थिक अभाव से परिस्थितियों से जूझ रहे हैं उनके परिवारों को हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, उनके बच्चों को सहयोग करें, ऐसी मैं भावना करता हूँ। जय जिनेंद्र। आइए पारस भाई के पास चलते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हपावत जी। आपकी गरिमा, आपका मार्गदर्शन, आपकी ऊर्जा इस महासभा को लगातार आगे लेकर के चल रही है, और आपकी जो मंशा है उसे पूरे करने के लिए हम सब युवा लगातार कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। आइए मैं पारस भाई से निवेदन करता हूं, यदि पहाड़ दर्शन आप करवा सकते हो तो हम पहाड़ दर्शन करके इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 2 मिनट में आपको शिखर जी के पहाड़ दर्शन मिल जाएंगे। 2 मिनट में एक व्यक्ति वहां पहुंच रहे हैं और हम शिखर जी के पहाड़ दर्शन करेंगे। उसके साथ साथ कहा जाता है कि आजकल ऑफर का जमाना है, स्कीम का जमाना है, तो शिखर जी के साथ साथ हम गजपंथा जी के भी दर्शन करा रहे, एक के ऊपर एक फ्री। नहीं गजपंथा आपके लिए यादी में है साहब, आपने फ्री दर्शन पहले ही करवा दिए हैं। पहाड़ी के दर्शन करा रहे, वो तो अभिषेक तो पहाड़ी के दर्शन करा रहे, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन। आपने तो बिना बोले बहुत से फ्री दर्शन।
अभी आप देख रहे हैं जिनवानी चैनल पर चल रहे प्रसारण। बस 2 मिनट में हम सम्मेत शिखर जी पहाड़ी के दर्शन आपको कराएंगे। मैं तब तक आपको एक सूचना दे दूं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा दिगंबर जैन समाज के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है निरंतर समय समय पर। इन सारी योजनाओं का फायदा लेने हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, डीजे महासभा, दिगंबर जैन महासभा नाम से ये मोबाइल एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और सारी सुविधा उसमें देख सकते हो। जैनम चैनल का भी लिंक आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आप सम्मेत शिखर जी के पार्श्वनाथ टूर का नजारा। और जैनम चैनल को भी आप उसी डीजे महासभा ऐप में से देख सकते हो। आज तक के जितने कार्यक्रम हुए उन सारे कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको उसी चैनल पर, उसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी। इसके अलावा जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, आप माइनॉरिटी की योजनाएं लेने के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट सिर्फ 4 घंटे में आपको घर बैठे उस एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। आपको सिर्फ वहां पर एक फॉर्म भरना है, तो उस फॉर्म के माध्यम से आपको 4 घंटे बाद उसी मोबाइल एप्लीकेशन में आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ वहाँ घूमने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसमें जैन गजेट भी आप देख सकते हो। और जल्दी हम बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रहे हैं, उसका भी फॉर्म भरना, आपको उसी की सारी जानकारी, तो उसका लाभ भी वहीं से ले सकते हो। जो भी महासभा की योजनाएं आती है निरंतर उसी में आपको सब मिलेगी। इसके अलावा जो न्यूज होती है समाज में, देश भर में, समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसमें प्रमुख न्यूज हम उसी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, डीजे महासभा, दिगंबर जैन महासभा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। समय समय पर आपको सारी जानकारियां उसके माध्यम से मिलती रहेगी। निर्वाण भूमि का दर्शन हम कर रहे हैं पारस भाई। बस हम समापन से पहले कारंजा गुरुकुल चलते हैं, कारंजा आश्रम। वहां पर जो सम्मेत शिखर का एक दृश्य बनाया गया है, पहाड़ी बनाई गई है, उसका दर्शन करते हैं। कारंजा आश्रम नाम से शायद डिवाइस है, वहां पर आप चल सकते हैं पारस भाई। आइए हम चलते हैं गतपंथा सिद्ध क्षेत्र। गतपंथा में जो पहाड़ी पे लड्डू चढ़ा गया है, जी, पहाड़ी के भगवान पार्श्वनाथ की 9 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। इसकी खासियत है कि पूरे देश में दक्षिण मुखी ये एकलौती प्रतिमा है। सारी प्रतिमाएं देश भर में पूर्व मुखी होती है, पश्चिम मुखी होती है, लेकिन दक्षिण मुखी कोई प्रतिमा नहीं होती है। ये एकलौती पार्श्वनाथ भगवान की दक्षिण मुखी प्रतिमा है जो पहाड़ी पर विराजित है। वहाँ साधुगण भी बैठे हुए हैं जी, 4 साधु संघों का यह चतुर्मास भी अभी चल रहा है जी। चलिए पारस भाई, हम समापन समारोह के लिए चलते हैं कारंजा लाड़, कारंजा गुरुकुल के लिए, कारंजा आश्रम शायद डिवाइस है। पारस भाई 2 मिनट आपको जो जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, दोनों चीजें हमारे पास जुड़ चुकी है। एक तो गतपंथा सिद्ध भूमि के दर्शन, गतपंथा सिद्ध भूमि जो पहाड़ है उस पहाड़ी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गतपंथा सिद्ध भूमि। ये गतपंथा की पहाड़ी का दृश्य है। यहाँ से 8 करोड़ मुनि और 7 बलभद्र यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है और अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और जिस सम्मेत शिखर जी के लिए हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे, ये वो सम्मेत शिखर जी पहाड़ का दृश्य आप सभी के सामने है। कृपया भाई से निवेदन है, पहाड़ी दिखाए। ये सम्मेत शिखर जी 20 कोटि से, सॉरी, ये कारंजा का दृश्य है। कारंजा देख रहे हैं हम। नहीं, शिखर जी पहाड़ कारंजा। हाँ जी, हाँ, जो कारंजा में शिखर जी का पहाड़ बना हुआ है, मंदिर है, शिखर जी पहाड़ मंदिर। हाँ जी जी जी, उसका दृश्य है जहाँ पर बहुत सुंदर गुरुकुल चलाया जाता है। ये गतपंथा की पहाड़ी। जी जी जी, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना एक बहुत पुण्य का काम होता है। आज हमने मांगी तुंगी जी के दर्शन करे, जल्दी सम्मेत शिखर जी के करेंगे, गतपंथा जी के करे। ये आज हम सभी का एक पुण्य है। आज तो महासभा ने कैलाश पर भी जाने की भावना भाई है। हेलो। इस जो पारस भाई आपने आज जिस काम को यहाँ पर किया है, ये कारंजा के शिखर जी पहाड़ का दर्शन हम कारंजा में कर रहे हैं। मुझे लगता है गुरुकुल के छात्रों ने इसको निर्माण किया है, जो जहां तक मेरी जान
जल्दी हम पहुंच रहे हैं शिखर जी। हाँ अगर हाँ, आप गजपंता के पहाड़ी का दर्शन कर सुनने ले। दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं गजपंथा पहाड़ी का। कहते हैं कि भाव से भी अगर आप दर्शन करते हो तो भी पुण्य मिलता है, या आपको आज सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने मिल रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिखर जी से ऋषभ जी जैन, जो हमें शिखर जी पहाड़ी के तरफ ले जा रहे हैं और उसके दर्शन करा रहे हैं। ऋषभ जी थोड़ा नजदीकी से हमें दर्शन कराएं। हेलो, हाँ बोलो। एक कासलीवाल जी कुछ मैसेज दे रहे हैं, पारस भाई पहाड़ा लगा, था। पारस भाई कासलीवाल जी लगातार मैसेज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इतने मंदिर हमारे पास है, सभी ट्रस्टी अभी मंदिर और विधान में करोड़ों रुपया खर्च करने से बेहतर है अभी भगवान के नाम से अस्पताल बनाए और जैन गरीब परिवारों को सहकार्य करे। काफी परिवार खाने पीने को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रस्टीगण आज भी कलश के नाम हेलो, से जी आदरणीय कासलीवाल जी, आपकी भावना बहुत सुंदर है निश्चित रूप से। और महासभा के माध्यम से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। आप एक, 20 पंथी कोटि से शिखर जी की पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है जिससे हम जी सभी जी जी जी, वंदना पारस करते भाई, हैं। हाँ हाँ, वंदना कर रहे हैं सभी लोग। कासलीवाल जी, आपसे निवेदन है कि जीर्णोद्धार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो धरोहर हमारे पास है उस धरोहर को बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस धरोहर के बचाते बचाते आपकी जो भावना है, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, इसमें भी महासभा लगातार अपना काम कर रही है। आने वाला समय में महासभा के माध्यम से एजुकेशन में एक बहुत ही शानदार कार्य होने की व्यवस्था को बनाया जा रहा है। आइए शिखर जी के दृश्यों को हम देख रहे हैं। पारस भाई शुरू हो जाए। शिखर जी के जैसे आप ये कर लो ना कि हम अभी आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के मंदिर के सम्मुख पहुंच रहे हैं। ऋषभ जी फिर अपना फोन अनम्यूट कर ले। ऋषभ जी, ऋषभ जी आपका साउंड का बटन ही नहीं दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है। आप फिर से एक बार साउंड म्यूट करके अनम्यूट करें। अ, ऋषभ जी आपका ऋषभ साउंड का जी, बटन नहीं आ रहा है। ऋषभ जी आगे आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मैं भोर में बिल्कुल 3:30 बजे उठा हूँ। 4 बजे 20 पंथी कोठी के दरवाजे खुले हैं और 4 बजे 20 पंथी की कोठी दरवाजे खुलने के बाद मैं पर्वतराज की ओर, महातीर्थ की ओर उसकी वंदना करने के लिए निकल पड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब, हमारे पारस भाई ने कहा, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि पारस है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन करा रहे हैं। सम्मेद शिखर के दर्शन हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। एक सम्मेद शिखर, गजपंता, जी जी, ये सभी गजपंथा के क्षेत्रों के दर्शन है। दर्शन। जी 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 जी। आज जैनम ज़ूम चैनल लगातार प्रातः 6 बजे से लेकर अभी तक लगातार अपना काम कर रहा है और उसमें आपसे कह दूं, एक पारस लोहाड़े, एक प्रवीण लोहाड़े 101% लगातार बैठे हुए है पारस भाई। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। वो शिखर जी का थोड़ा सा संपर्क टूट गया है, 2 मिनट में शिखर पहुंच जी, गए। हाँ हाँ हाँ, यश भाई ये हमको गिरना गजपंथा जी के दर्शन करवा रहे हैं। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ी एक आस्था का केंद्र है। गजपंथा के दर्शन करने से बहुत पुण्य का लाभ होता है। हेलो, अरे मैंने आपको अनम्यूट तो किया था तो। हम कहाँ के दृश्य बता रहे हैं पारस भाई ये? जी, यहाँ पे अपना फोन अनम्यूट कर ले। जो स्क्रीन पे मंदिर दिख रहा है, अपना फोन अनम्यूट कर ले और बताइए कहाँ का मंदिर है। CPH 1823 कहीं का मंदिर जी जी आप बता बताइए। रहे हैं?
ये जो मंदिर है ये जामोद का जैन मंदिर है। जामोद। जामोद जलगांव। हाँ, जलगांव जामोद का जैन मंदिर जी है। जी, बहुत सुंदर पुराना हाँ, मंदिर है, प्राचीन 800 मंदिर। से 1000 साल पुराना मंदिर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राचीन मंदिर है। और इसकी पेंटिंग है जो है वो अजिंठा एलोरा होगा उसके बाद में 2 नंबर पे आती। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बात तो, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे पता नहीं सर अभी तक। जी, ये क्या? जामोद क्षेत्र का विकास के लिए अभी एक महाराज जी पर चातुर्मास कर रहे हैं, वो उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। भैया जी महाराज जी है क्या होगा? नहीं, महाराज जी नहीं है अभी। ये अपने क्या नाम उनका, कोई महाराज जी ने मनोज जी साहू जी सर उसने बोला मुझे। अच्छा, जो मनोज जी साहू जी प्रयास कर रही है वही जामोद का है। ये मनोज जी हाँ साहू हाँ, जी इस क्षेत्र के प्रयास विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी साहू जी ने ना कभी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं जमुनालाल जी जैन, उनसे निवेदन है अपने विचार व्यक्त करें। जमुनालाल जी जैन। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है, जी, बोलिए। अभी ऐसा है कि सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो दर्शन कराने का लाभ, जो अभिषेक, जो निर्वाण लाडू चाने का लाभ, जो उसका सबसे पीछे जो दिमाग है श्री पारस जी लोहाड़ है। और वो पूरा लगातार जो कमेंट्री कर रहे हैं वो श्री प्रवीण जी लोहाड़ है। ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो लगातार सुबह 6 बजे से लगते हैं और बिना थके प्रवीण जी और पारस जी लगातार हमें सभी चीज की जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन दोनों से लगभग 2003 में तोड़ो सागर जी महाराज के संग में इनका परिचय हुआ। फिर 2011 में हमने उदयपुर चतुर्मास कराया, तब परिचय हुआ। लेकिन ये दोनों जिस तरह से सेवा भाव से, बिना स्वार्थ से जो जुड़े हुए हैं, उनकी कोई सानी नहीं है। मैं तो भले कुछ भी कहूँ, जमुनालाल का नाम आता है, लेकिन जो वास्तविक जो है उसके पीछे हमारे पारस जी हैं और प्रवीण जी जो मेहनत कर रहे हैं। पारस जी ने जो एक बार सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसको करके बताते हैं। वो न तो सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। मैं लगातार इनके साथ में हूँ, मुझे मालूम है, और न मुझे सोने देते हैं, लेकिन ऐसा काम हो रहा है। और प्रवीण जी, आप तो बहुत बहुत ज्यादा, जिस तरह से आप जितनी जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है पूरे देश की समाज को एक अच्छा, एक ऐसा, आप तो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं वो अद्भुत है। सभी महाराजों को, तीर्थों को, क्षेत्रों की। अब मेरी जो भावना है, मैं उस भावना को पूरी करूंगा। कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराऊंगा। मैं वहां पर जा चुका हूँ, मैं वहां दर्शन कर चुका हूँ। मेरी भावना थी 2 बार और जाऊं, लेकिन अब की बार कोशिश ये करेंगे कि सभी सिद्ध क्षेत्रों पे, 24 तीर्थों पे सिद्ध क्षेत्र है ही है, उसके अलावा सभी सिद्ध क्षेत्रों के हम दर्शन कराएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे, और वो कार्यक्रम भी हम राजस्थान युवा महासभा के माध्यम से करना चाहेंगे। राजस्थान में भी बहुत लोग जागृत हैं, मुनि भक्त हैं। हम उनके माध्यम से हमारे देश के सभी जैन भाइयों को हम वो दृश्य दिखाना चाहेंगे, जहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ सब नहीं, कभी पहुंचे नहीं है, कभी दर्शन नहीं किए। कैलाश मानसरोवर में बिरले ही होंगे जो गए होंगे। तो मेरी इच्छा है कि कैलाश मानसरोवर का मेरे वहाँ पे लिंग है, जिसके साथ में यात्रा गया था मैं। बहुत अच्छा आदमी है नमराज जोशी करके, उसको मैं आज ही कह देता हूँ कि मुझे ऐसी व्यवस्था करे कि वहाँ के दर्शन कराए, पर्टिकुलर किसी दिन में कराने का, ताकि सभी क्षेत्र दर्शन हुए। उसमें कैलाश मानसरोवर के अलावा जो जो जल है, मानसरोवर जिसको बोलते हैं, एक तरफ नीला जल है, दूसरी तरफ ब्लैक जल है, एक ही पहाड़ी के पीछे, इस तरह से वहाँ भी व्यवस्था है कैलाश में। वो सब दृश्य हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सभी देशवासियों को बताएं, क्योंकि कोई नहीं जा सकता है, स्थिति ऐसी नहीं बनती है कैलाश में जावे वहाँ पे। आदिनाथ भगवान और 10,000 मुनि मोक्ष गए हैं, उस भूमि के दर्शन कराने के भाव है। और जल्दी हम इस भावना को पारस जी और प्रवीण जी लोहाड़ के माध्यम से पूरा करेंगे। मैं इनके साथ में हूँ। सबको जय जैन। युवा टीम, युवा महासभा की महाराष्ट्र की सभी, चाहे अजय जी हैं, चाहे विपुल जी हैं, या जो भी है, जितने भी लगे हुए हैं, सावन चुड़ीवाल, युवा महासभा महाराष्ट्र, महिला महासभा, आपने बहुत मेहनत की है। आपने बहुत देश के लोगों को आज जो बताया है वो अद्भुत है। सबको जय जिनेंद्र। आप इसी तरह लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय हपावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणा लगातार हमारे साथ होती है, शायद उसी का कारण है कि पारस दौड़ता है।
आइए पारस भाई, चले समापन समारोह की ओर हम चलते हैं। पारस भाई, समापन समारोह में विपुल का बड़ा सुंदर आवाज है और आज की इस सारी व्यवस्था को बनाने में विपुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विपुल का एक पारस भाई, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, विपुल का एक सुंदर सा भजन यहाँ पर हम सुनते हैं और बाद में आप इसका समापन करते हैं। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आ रही है, विपुल में बोलिए। मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मुझे भगवान जी के लिए, प्रभु जी के लिए कुछ करने का मौका मिला। मैं सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की प्रेरणा से और आप सबके आशीर्वाद से मुझे पहली बार कुछ ऐसा इतना बड़ा करने का मौका मिला। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा भजन, एक साथी है मेरा जो हर वक्त मेरे काम आता है, तो इस गाने की शुरुआत मैं करता हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ बोलो बोलो बेटा। जी, ये सम्मेत शिखर जी पे निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा है और जल्दी निर्वाण लाडू सम्मेत शिखर जी पर चढ़ाया जा रहा है। आप ये भी देखिए और हम विपुल जी को भी सुनेंगे। हाँ विपुल जी, आपको भजन शुरू करें आप। हाँ। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। वो मेरा साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखो जिसमें मैं, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे प्रभुवर मेरे साथ होते हैं। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखो जिसमें मैं, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, बोल सम्मेत शिखर जी क्षेत्र की जय। उदास होता है, कि मेरे प्यारे प्रभुवर मेरे साथ होते हैं। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने। आप जब देख रहे हैं गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा। जब तक रहा कलरटी मंदिर में अकेला बड़ा विराजमान दुख भगवान महावीर पाया स्वामी। मैंने। जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, कि सारी दुनिया में गुरु का सहारा है। कि सारी दुनिया में प्रभु का सहारा है। कि देखो जिसमें मैं, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे प्रभुवर हो मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। कि देखो जिसमें मैं, वो जग से निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, प्रभु जी मैं तो डूब गया हूँ भक्ति में। हो नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, प्रभु जी मैं तो डूब गया हूँ भक्ति में। गिरा मैं जब जब भी, कि तूने ही संभाला है। गिरा मैं जब जब भी, कि तूने ही संभाला है। कि देखो जिसमें मैं, वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, कि मेरे प्यारे प्रभुवर हो मेरे प्यारे गुरुवर मेरे साथ होते हैं।
हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बहुत की ही सुंदर जय, विपुल जी, बहुत आचार्य सुंदर। देवनंद गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। सभी को बहुत बहुत सुंदर बहुत विपुल, धन्यवाद। जय बहुत जिनेन्द्र, जय सुंदर, जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। और आज जो प्रवीण जी, महासभा के प्रवीण जी, हाँ मैं चाहता हूँ कि हम एक पार्श्वनाथ भगवान की चालीसा एक 2-3 मिनट के लिए सुने, तब तक हम ये भी अलग अलग दर्शन भी कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की चालीसा हम लोग सुन ले। हेलो, हाँ बोलो ना। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे करम शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आँखों के तारे। काशी जी के राव कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तू क्यों पाप कमाए, इस लकड़ में जीव जलाए। प्रभु ने जब कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागिनी कारे, मरने को थे निकट बेचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, जब भी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धर्मेंद्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़कर वन की ठानी। तप करके सब कर्म खपाए, एक दिन कमठ जीव वहाँ आए। पौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेने को तब दिल ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धर्मेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित लाए। पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धर्मेंद्र ने
फण फैलाया, प्रभु के सिर पर फौरन छाया। यही जगह अहि छत्र कहाए, पात्र केसरी जहाँ पर आए। वह पंडित ब्राह्मण विद्वाना, जिनको जाने सकल जाना। शिष्य 500 संग में आए, तब ब्राह्मण कट्टर कहलाए। पारसनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहि छत्र थी सुंदर नगरी, जहाँ पर जा सुखी थी सगरी। राजा श्री वसुपाल कहावे, वो एक जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पॉलिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पॉलिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। माली एक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो अहि छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। तुमसे करम शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आंखों के तारे। काशी जी के राव कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके, सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तू क्यों पाप कमाए, इस लकड़ में जीव जलाए। प्रभु ने जब कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकल
निकले नाग नागिनी तारे, मरने को थे निकट बेचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, जब भी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धर्मेंद्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़कर वन की ठानी। तप करके सब कर्म खपाए, एक दिन कमठ जीव वहाँ आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेने को तब दिल ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी नर। 40 को चंद्र बनावे, हाथ जोड़ कर शीश नवाए। बहुत सुंदर पारस भाई, बहुत सुंदर। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। यहाँ पर मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शीश नवा अरिहंत को, और जो सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि शाम 7:30 बजे हम पुनः परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में चलने वाले हैं। उससे पहले कुछ और पारस भाई यहाँ पर सूचना दे। हमारे साथ में प्रतीक जी जुड़े हैं, ये विदेश में रहते हैं। प्रतीक जी अपना परिचय भी दे और आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी जानकारी दें। क्या बात है। प्रतीक जी अपना फोन अनम्यूट कर ले। जी प्रतीक जी बताइए। आवाज नहीं आ रही प्रतीक जी आपकी, एक बार फिर अनम्यूट करें। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक जी। आप प्रतीक जी आपका एक जूम एक बार रिस्टार्ट कर ले, हम 2 मिनट में आपको ज्वाइन कर रहे हैं। देश विदेश से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे। आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से भी पीके जैन साहब है, मैं उनको जोड़ता हूँ। पीके जैन साहब ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, पिछले 4 घंटे से लगातार वो हमसे जुड़े हुए हैं। पीके जैन साहब आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम देख के? कृपया अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। और पारस भाई, पीके जैन साहब के बारे में कहूं कि ये शाम की सभा में भी उपस्थित होते हैं और विशेष रूप से परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की सभा में भी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहते हैं। पीके जैन साहब, सभी को जय जिनेन्द्र, मोक्ष सप्तमी की सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं। आज विदेश की धरती पर रहकर भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग अपने देश में नहीं हैं, बल्कि जो आज महसूस किया हम लोगों ने, सुबह से ही लगातार हर जगह के मंदिरों के दर्शन, इतना सब तो देश में रहकर के भी नहीं कर पाए जितना आज यहाँ पर विदेश की धरती पर रहकर जैनम चैनल के माध्यम से सब लोगों ने अनेक मंदिरों के, अनेक जगहों के दर्शन किए, जिसका लाभ सबको जाता है। और इसके जो मेन कार्यकर्ता है, उनके रूप में कार्यकर्ता नहीं बल्कि मैं तो प्रेरणा स्रोत कहूँगा कि हमारे आचार्य भगवान है सरस्वताचार्य महाराज जी ने
जो कुछ सबको आदेश दिया और उस हिसाब से श्रावकगण अपने आगे बढ़ते गए और अपने कर्म करते गए, तो उसका परिणाम आज ये सामने दिखने में आया कि इतने हजारों लोगों ने डायरेक्टली तो जूम पर दर्शन किए ही किए, लेकिन और कितने लोग होंगे जिन्होंने अन्य माध्यमों से या रिकॉर्डिंग के हिसाब से बाद में भी दर्शन कर पाएंगे। तो ये अवसर जो है मेरे हिसाब से युवा महासभा के लिए भी कहें या सबके लिए कहें कि कोरोना के काल में कोरोना की भी ये करुणा रही कि हम सब लोगों को अपने दर्शन का भाग्य मिला। पारस भाई, शायद चौलेश्वर की मूल नायक प्रतिमा का दर्शन हो रहा है। चौलेश्वर की प्राचीन प्रतिमा ये जी, मूल नायक प्रतिमा का दर्शन हो रहा है। आरके जी, चौलेश्वर की एक अतिशयकारी प्रतिमा है, इसका भी आप दर्शन कीजिएगा। आप कुछ बोल रहे थे, पीके जैन साहब बोलिए। पीके जैन साहब, आज ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब के पीछे युवा महासभा और सभी कार्यकर्ताओं का जितना भी अभिनंदन किया जाए मेरे ख्याल से कम ही होगा। मैं पत्रिका निकालता हूँ नमोस्तु चिंतन करके, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं वो कार्य अपने आप में एक अप्रतिम है। इस कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके घर घर तक जिंदगी को पहुंचाने का काम सबसे उत्तम काम और सबसे श्रेष्ठ काम है। मैं यही सोचता हूँ और यही मानता हूँ बस। और आप सभी के लिए मैं ये शुभकामना करता हूँ कि आप निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और आचार्य भगवंतों का हम सभी को आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे साथ में प्रतीक जी आचार्य देवनंद महाराज की जय। आचार्य अपना परिचय भी दे, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपने विचार व्यक्त करें। जय जिनेन्द्र जी, मैं प्रतीक जैन शिकागो यूएसए से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे हूँ और इतना सुंदर कार्यक्रम मैंने शायद पहली बार देखा है। ना सिर्फ दर्शन किए, प्रसिद्ध क्षेत्रों के दर्शन किए, साधर्मी भाई बहनों ने जिन्होंने अपने घरों में इतने सुंदर मंदिर बना रखे हैं, उनको देख के प्रेरणा स्रोत मिला। और आपके ग्रुप के माध्यम से आज कोरोना के काल में आपके ग्रुप के माध्यम से जो करुणा का स्रोत बह रहा है, उससे जैनी होने के बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से आप लोग गरीब भाई बहनों की मदद कर रहे हैं और हॉस्पिटल और स्कूलों इत्यादियों का के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यही हम जैनियों की परिचय है और हमें इसमें हम सब लोगों का आपका साथ सहयोग देके इस काम में और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत धन्यवाद। आप यूएसए से आज जिन प्रतिमाओं का दर्शन कर रहे हो, बहुत धन्यवाद। पारस भाई, हमारे साथ में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ चुके हैं राकेश जी जैन। ये शायद औरंगाबाद से ही है। राकेश भाई बराबर? राकेश जी अनम्यूट करें अपना फोन। राकेश जी हेलो सभी को। जी सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के लिए। इतना अच्छा प्रोग्राम, मैं लगातार 4 घंटे से जुड़ा हुआ हूँ और इतना खुशी महसूस हो रही है यहाँ मेलबर्न में होते हुए भी। बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ, बस भक्ति भाव में बहा जा रहा हूँ। तो इतना अच्छा लगा है। सभी को कोटि कोटि नमन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आप मूलतः कहाँ से हैं? जी मूलतः मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान। ठीक है जी, ठीक है। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अरे उससे पहले इस सभा के लिए, इस आयोजन के लिए जिन महानुभावों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, साहब मंदिरों के बाहर 1-1 घंटे तक हमारे कार्यकर्ता रुके हैं। कोरोना काल था, कोरोना काल के बावजूद भी कार्यकर्ता वहां पर रुक करके वहां के दर्शन देने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं जैनम टीम की ओर से, युवा महासभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे आदरणीय पापड़ीवाल जी, आदरणीय विपुल साहू जी, सावन चुड़ीवाल, पारस लोहाड़े, जमनालाल जी अपावत, नीलम जी सेठी, सारे महासभा के कार्यकर्तागण, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के माध्यम से यह सारा आप तक पहुंचाने का प्रयास
महासभा की टीम ने, युवा टीम ने किया है। मैं परम पूज्य आचार्य श्री के बहुत बहुत उनके चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूं, और नमोकार तीर्थ के ट्रस्टीगण आदरणीय नीलम जी और उनके सभी साथीगण, इनका भी लगातार सहयोग हमारे लिए प्राप्त होता है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि सब लोग आभार अभिनंदन के पात्र है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि अभिनंदन आभार अगर किसी का करना है तो पारस है, तो मुमकिन है पारस जी लोहाड़े का। मैं पारस जी लोहाड़े आपकी इस कल्पना शक्ति का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आपकी कल्पना शक्ति के कारण ही आज ऐसे कार्यक्रम हमारे बीच, लोगों को अलग अलग कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और इसमें निश्चित रूप से परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद लगातार आपके लिए प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, अपने साथ अबू धाबी से किंजल जी जैन जुड़ चुके हैं, अबू धाबी। जी जी जी, किंजल जी अपना विचार रखें। हाँ, जय जिनेंद्र टू ऑल। मैं अबू धाबी से बोल रही हूँ। वैसे मैं गुजरात से हूँ, गुजरात अहमदाबाद के पास में ईडर से हूँ। कल मैंने जब ये मैसेज मैंने देखा, फिर सोचा कि सुबह में मैं देखूंगी, मतलब ये 20-21 जगह का मैं ये देखूंगी, देखने को मिलेगा। कल तक मुझे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही सुबह में ये चालू किया और जैसे जैसे सभी जगह के सभी शिव क्षेत्रों के दर्शन करने लगी, तो सच में इतनी खुशी हुई, इतनी गदगद हो गई कि सच में अभी मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने शिखर जी में भी मैं कभी गई नहीं हूँ, और घर बैठ के इतने सारे सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन किया। सच में इतनी खुशी मिली है, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी लाइफ में भी, जितनी भी मेरी लाइफ है उसमें इतने सारे सिद्ध क्षेत्रों के ऐसे वहां जाके दर्शन कर सकूंगी। मैंने घर पर बैठ के दर्शन किए। सभी का, जिन लोगों ने ये आयोजन किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देवनंदी महाराज की जो हम नवकार तीर्थ गए थे, हम 4-5 साल पहले, तो उनका हमने वहां नवकार तीर्थ में दर्शन किया था। तो आज यहाँ पे देख के इतनी खुशी हो रही कि जिस महाराज का हमने खुद दर्शन किया था, उनका भी हम अभी देख रहे हैं। सच में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र महाराज। कुंजल जी, यदि आप गुरुदेव को रोज उनके समोशन में बैठना चाहती हो तो भारतीय टाइम अनुसार 7:30 बजे उनकी सभा शुरू होती है, आप सम्मिलित हो सकती हो। और उसके लिए यही लिंक है, इसी चैनल पे, इसी लिंक पर आपको सम्मिलित होना है। यही चैनल रोज चलता है शाम को 7:30 बजे। वैसे मैं जो अभी सभी लोग हैं, सभी को बता दूं, जैनम चैनल पर दिन भर अलग अलग विविध कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। अभी 1:30 बजे अरिका विशुद्धमती माता जी के ऊपर विनयांजलि सभा आयोजित है। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे आचार्य देवनंद जी महाराज जी का समोत्सव लगता है। दोपहर में 3 बजे मुनि श्री अमित सागर जी महाराज जी का प्रवचन होता है। शाम को 4:30 बजे शुल्लक दयान सागर जी का प्रवचन होता है। इसके साथ साथ रात को 8:30 बजे मस्ती की पाठशाला बच्चों के लिए होती है। आप सभी अपने बच्चों को जरूर इस पाठशाला में भेजें और उसका लाभ लेने के लिए उन्हें सभी बच्चों को ये करें। इसके साथ ही दिन भर जो भी विशेष आयोजन होते हैं, ये विशेष आयोजन भी समय समय पर जैनम चैनल पर दिखाए जाते हैं। इसी आईडी पर होते हैं। इसके लिए कोई भी आईडी आपको अलग लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर डीजे महासभा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो उसमें ये लिंक भी मिल जाएगा। आपको जूम भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही डीजे महासभा के सारे बेनिफिट, महासभा की सारी योजनाओं का लाभ भी आप पा सकते हैं। तो कृपया आप सभी लोग डीजे महासभा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें अपने साथ। और पारस भाई, हमारे जो विदेश में हमारे जैन भाई रहते हैं और आज जैनम जूम चैनल के माध्यम से इन सारी गतिविधियों को आपने देखा है, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि निर्मल ज्ञान प्रकाश योजना के नाम से एक योजना हमने जैनम महासभा के माध्यम से बनाई है, जिसमें इस कोरोना काल में हमारे बहुत से जैन भाई जो छोटे व्यापारी है, उनके बहुत परेशानियां, संकट का सामना उनको करना पड़ सकता है, और महासभा उस बात को जानती है। तो उनके बच्चों के एजुकेशन नहीं रुके, इसके लिए हम लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग विदेश में है, यदि इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके 3 स्तंभ हमने बनाए हैं। यदि 1,11,000 रुपए आप 1 माह के लिए ऐसे 12 माह तक दे सकते हो, या 11,000 रुपए आप 12 माह तक दे सकते हो, या 1,000 रुपए आप 1,100 रुपए आप 12 माह तक दे सकते हो, ऐसी योजना को हमने बनाया है। अतः आप कृपया इसमें सम्मिलित होइएगा। शायद हम किसी पुराने मंदिर की, प्राचीन मंदिर की ओर जा रहे हैं, और शायद पारस भाई कहाँ का मंदिर है? हेलो पारस भाई, कहाँ का मंदिर है मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, वो तो मुझे स्क्रीन में दिख गया। जो डिवाइस पे है उनसे बात करें। हाँ जी जोड़ता हूँ मैं उनको। हेलो
राहुल भाई उनको यश घुरनाई कुछ है, बड़े सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं वहां से, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे यश हैं। जी अपना मोबाइल अनम्यूट करें। यश जी जो भी मोबाइल पे अभी स्क्रीन पे ले रहा है शॉट, उनके निवेदन है वो मोबाइल अनम्यूट करें। और ये कहाँ का मंदिर है बताइए जरा। यश जी ये कहाँ का मंदिर है? होलंदी कोल्हापुर। अच्छा हालोंदी हालोंदी कोल्हापुर का मंदिर है ये, हालोंदी कोल्हापुर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यश भाई, आपने पुनः बाबा के दर्शन हमारे लिए यहाँ पर करे हैं। मैं पुनः एक बार सबका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, सबका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ, महासभा के बहुत बहुत अभिनंदन आभार करता हूँ। आदरणीय पापड़ीवाल जी, आदरणीय सावंत जी चुड़ीवाल, पारस जी, मैं पुनः पुनः विपुल जी, राहुल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबकी आज्ञा से इस कार्यक्रम को, पारस भाई आपकी आज्ञा है। प्रवीण भाई, गुआना से आचार्य कुशाग्र नंदी जी महाराज का चतुर्मास कलश स्थापना और अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको भी हम कंटिन्यू जोड़ रहे हैं। जो भी देखना चाहता है वो इसका लाभ ले सकता है। 1 मिनट में वो हमसे जुड़ रहे हैं और वो ये कार्यक्रम प्रसारण कंटिन्यू चलता रहेगा। पारस भाई वास्तव में यह कार्यक्रम लगातार 6 घंटे से चल रहा है। बहुत से लोगों ने लिखा है कि ये 6 घंटे कहाँ गए पता नहीं। जी ये बात तो बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे भी लिखा है मैसेज में, 6 घंटे हो गए पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। जी 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 जी। चलिए मैं इस कार्यक्रम को रोक रहा हूँ और अगला कार्यक्रम के लिए पारस भाई से निवेदन करता हूँ कि हम आगे चलें। 2 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस 2 मिनट में हम उनसे जुड़ रहे हैं, तब तक हम सुनते हैं आज का जो दिवस है, इस दिवस की खास बात निर्वाण कांड। सुगम बनाए अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज्य चंपापुरी नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार। ये है हमारे सामने आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव, चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर शिखर समेत जिने सुरबीस भाव सहित बंदों भैया मोबाइल एक जगह पे लगा देवे।